लास्ट क्लास में हमने लेस देन किया था, आज करेंगे सेंट्रल साइज, मिड वैल्यू। क्लियर? सेंट्रल साइज, मिड वैल्यू। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय आकार, मध्यमान, मध्य बिंदु, इन नामों से भी ये जाना जाता है। जैसे कि नाम से मालूम है मिड वैल्यू, इसमें जो डेटा रहती है उसमें मिड वैल्यू रहता है, उसका आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है? और अगर इसमें प्रश्न में दी गई फ्रीक्वेंसी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो उसको आप पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। चेंज करने के बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए इसमें, क्वेश्चन मिड वैल्यू एंड बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको मिड वैल्यू दिया गया है और जस्ट उसके नीचे फ्रीक्वेंसी 2 4 10 8 5 एंड 3। क्लियर? ये मिड वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ मिड वैल्यू, और जो नीचे लिखी हुई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप देखेंगे तो क्लियर है कि ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये लगातार ना बढ़ रही है ना लगातार घट रही है, बढ़ रही है और घट रही है, यानी ये सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ आपको ध्यान कहां देना है? मिड वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लेंगे उपरोक्त प्रश्न में क्लास इंटरवल 1 है, जैसे कि 4 - 3 2 - 1 = 1। इसमें क्लास इंटरवल कितने का है? 1 का है। चाहे आप 4 से 3 के लीजिए, 6 से 5 को लीजिए, 1 का इंटरवल है। ठीक, 1 का इंटरवल। इस 1 को या इस 1 का आधा, अतः 1 का आधा ऐसे भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिख सकते हैं आधा। 1 का आधा 1/2 और 0.5 प्रत्येक मध्य बिंदु में एक बार घटाने एवं एक बार जोड़ने पर श्रेणी या क्लास कंटिन्यूशन होगी। आप ये कह सकते हैं कि श्रेणी सतत होगी। ये थ्योरी आपको लिखना है।
समझाना है कि ये जो मिड वैल्यू है उसका आखिर में प्रोसेस कैसा होता है, और प्रोसेस वही है जो उसकी क्लास इंटरवल है जस्ट उसका हाफ। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक हो सकता है क्लास इंटरवल 4 हो, 6 हो, 10 हो, तो जितना इंटरवल होगा क्लास का उसका जस्ट हाफ कर देंगे। जैसे 4 रहेगा तो ये आधा लिखे होंगे तो हो जाएगा 2, तो वो 2 को प्रत्येक मिड वैल्यू में एक बार घटा के और एक बार जोड़ने पर क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने का है? 1 का, तो इसका हाफ 0.5 हर मिड वैल्यू में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये थ्योरी लिखने के बाद आपको चार्ट बनाना है। सबसे पहले क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले वाला मिड वैल्यू को लेते हैं। पहला वाला मिड वैल्यू कितना है? 1। अब इसमें एक बार घटाना और एक बार जोड़ने पर क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन को एक बार घटाना है। इसका आधा कितना निकालेंगे आप? 0.5 आप उसमें माइनस करेंगे 1 में तो हो जाएगा 0.5, और एक बार प्लस करना है, जोड़ना है, 1.5 होगा। पहले वाले मिड वैल्यू का रोल खत्म हो गया और ये क्लास बन गई। फिर उसी प्रकार दूसरी मिड वैल्यू पे आएंगे तो दूसरी मिड वैल्यू कितनी है? 2 की है। 2 में माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 1.5, और फिर एक बार प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। दूसरी वाली मिड वैल्यू का रोल खत्म हो गया। अब उसी प्रकार तीसरी वाली मिड वैल्यू पे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस करने पे 2.5 और प्लस करने पे 3.5। इस प्रकार जितनी आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी गई है उसको 0.5 एक बार माइनस करना है और दूसरी बार 0.5 को जोड़ना है। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहली वाली मिड वैल्यू ले लीजिए। इसमें इंटरवल कितना है? 1 का है। 1 का आधा 0.5 प्रत्येक मिड वैल्यू में पहले घटाने पर और फिर जोड़ने पर श्रेणी सतत हो जाएगी। तो पहले घटाएंगे 1 में 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.5, और इसमें फिर 0.5 जोड़ना है दूसरी बार में तो 1.5 होगा। ठीक है, पहली क्लास हो गई आपकी। अब दूसरे मिड वैल्यू में आएंगे। दूसरी मिड वैल्यू में 0.5 घटाएंगे 2 में तो 1.5 होगा। जोड़ेंगे इसमें 0.5 तो 2.5 हो जाएगा। दूसरी मिड वैल्यू का भी रोल कंप्लीट हो गया। अब उसी प्रकार तीसरी में आएंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2.5 और जोड़ेंगे तो 3.5 होगा। तीसरी वाली मिड वैल्यू का भी रोल खत्म हो गया। उसी प्रकार चौथी वाली मिड वैल्यू में 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3.5। तो हम मिड वैल्यू लिए 4 में 0.5 माइनस करें तो 3.5, फिर 0.5 प्लस करने पर 4.5। ये चौथी मिड वैल्यू का भी रोल खत्म हो गया। अब पांचवें मिड वैल्यू में आएंगे, 0.5 माइनस करेंगे आप तो 4.5 होगा, और प्लस करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। पांचवें मिड वैल्यू का भी रोल खत्म। अब लास्ट मिड वैल्यू 6, उसमें 0.5 लेस करने पर 0.5 और 0.5 प्लस करने पर 6.5। इस प्रकार से आपकी क्लास बन गई। देखिए क्लास कंटिन्यूएशन में आ गई। क्लियर? ये देखिए कंटिन्यूएशन में है क्लास। अब फ्रीक्वेंसी को चेक कीजिए। फ्रीक्वेंसी सिंपल है तो उसको ऐसे उतार दीजिए 2, 4, 10, 8, 5 एंड 3। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो रही है 10।
मोड क्लास होगी तो उसकी लोअर लिमिट होगी 2.5, अपर लिमिट 3.5। 10 F1 उसके ऊपर F0 और जस्ट उसके नीचे F2। यहाँ पे लिखेंगे निरीक्षण द्वारा स्पष्ट है कि मोड क्लास 2.5 3.5 होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यहां 10 यहां सबसे अधिक है। अतः सूत्र का प्रयोग करने पर Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। L1 2.5, L2 3.5, F1 10, F0 4 और F2 इक्वल टू 8। मान रख लीजिए सूत्र में Z इक्वल टू L1 है 2.5, F1 10, F0 4, 2.10 माइनस 4 माइनस F2 कितना है आपका 8, L2 है 3.5 और L1 है 2.5। क्लियर? Z इक्वल टू 2.5 प्लस 10 में 4 दिया 6, 10 टू जा 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल वही रहेगा 12 और ये हो जाएगा 3.5 में 2.5 को लेस करेंगे तो 1 बचेगा। क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिए Z इक्वल टू 2.5 प्लस इनसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। 20 में 12 को माइनस किए तो बचेगा 8। Z इक्वल टू 2.5 प्लस इसको 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75। Z इक्वल टू अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.25 अप्रॉक्स। ये आपका आंसर। इस वीडियो का मोड कितना हो गया 2.5। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्लास।